प्रदेश में जिम्मेदारों की लापरवाही के कई उदाहरण सामने हैं। भोपाल के बैरसिया में सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही ने एक जिंदा शख्स को दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर दिया। ये पूरा मामला बैरसिया के रमगढ़ा गांव का है, जहां एक लापरवाह पटवारी ने जिंदा किसान को मृत घोषित कर दिया। उसकी करीब 3 एकड़ की जमीन गाँव के ही दूसरे किसान के नाम करवा दी गई, जिसके कारण किसान को पिछले 1 साल से सरकार की किसी योजना का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। अब किसान अपनी ही जमीन को अपने नाम करवाने के लिए सरकारी नुमाइंदों के चक्कर काटने को मजबूर है। वहीं पंचायत सचिव का कहना है कि रमगढ़ा पंचायत में एक ही नाम और एक ही वल्दियत के 2 व्यक्ति हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र उसी शख्स का बनाया है जिसकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन पटवारी ने बिना खसरा नंबर जांच किए जमीन का पोथी नामांतरण कर दिया। इधर पटवारी अपनी घोर लापरवाही से पल्ला झाड़ते हुए ये कह रहे हैं कि जो जमीन जिसके नाम है वो सही है। अब मेरे साथ ये हुआ, मेरी जमीन दूसरे का नाम करी गई। आपको कैसे मालूम पड़ा? हमें मालूम जैसे पड़ा, हम गए पंजाब बनवा गले बेचते हैं सोसाइटी में। हमारी पंजाब जमीन, तुम्हारी जमीन है ही नहीं तुम्हारी भाई। जब पता पड़ा मैं 1 साल से परेशान हूँ साहब। नाम पता नहीं साहब, कोई मृत्यु घोषित करके कर दी मेरे जो मार दिया। हाँ, मुझे साहब झंडे को मरे घोषित कर दिया। सर, इनकी जमीन किसी और के नाम पे कर दी गई है। किस कारण से? सर, मेरे दादाजी को मृत घोषित करके गांव के विश्राम सिंह के नाम जमीन कर दी है। सर, सरपंच साहब के पास हम गए तो उनने बोला कि भैया हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आप वकील करके केस लगा के ले लो जमीन वापस आपकी। ग्राम पंचायत में एक ही नाम, एक ही बल्दियत, एक ही जाति के 2 व्यक्ति हैं, तो एक उनमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, उसी का हमने मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। अब ये जो पोथी नामांतरण हुआ है उसमें पटवारी जी को देखना थी कि खसरा नंबर अलग अलग होते हैं सभी के। उनको ये देखना चाहिए थी कि मेरी इसमें ग्राम में, जिस ग्राम में मैं पटवारी हूँ, उस ग्राम में कितने लोग एक ही नाम के हैं, एक ही बल्दियत के हैं, तो उन्हें देख के पोथी नामांतरण चढ़ाना थी। होता क्या है कि जब बीवन वाचन किया जाता है गांव में, तो एक मुश्त जो है फौत खातेदारों के जानकारी ली जाती है और पोथी नामांतरण किया जाता है। ऐसी स्थिति में कई बार ये होता है कि एक जैसे नाम रहते हैं तो संभव हो पाता है, गलतियां हो जाती है। तो एक चैनसी नाम का जो था, उनकी ये त्रुटि हुई थी। मेरे संज्ञान में आने के बाद उसे 3 दिन में ही ऑर्डर करके मैंने वो रिकॉर्ड दुरुस्त करा रहा हूँ। तो जिंदा व्यक्ति को मरा हुआ बता देते हैं कागजों में, और वो जिंदा व्यक्ति जब आकर खड़ा होता है कि साहब मैं जिंदा हूं, तो सभी काम करने वालों के किस तरह से वो काम करते हैं, किस तरह से लापरवाहियां होती हैं, उसकी पोल पट्टी खुल जाती है। चलिए, आशीष संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, अब इस बुजुर्ग को न्याय मिल पाया, नहीं मिल पाया? पटवारी ने तो अब अपना हाथ खड़े कर लिए हैं कि भाई मेरे से कोई गलती नहीं हुई, लेकिन असल में तो गलती उन्हीं से हुई है, क्योंकि साफ तौर पर सचिव भी कहते हुए नजर आ रहे हैं, तहसीलदार भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पोथी नामांतरण के समय पर खसरा नंबर देखना होता है, वो शायद उन्होंने देखा ही नहीं। पारुल जी, बताना चाहूंगा, ये रमगढ़ा गांव की घटना है। यहाँ पे एक ही नाम के 2 व्यक्ति थे, तो इन्होंने क्या, पटवारी ने गलती से जो कि एक ही जो बल्दियत थी, चैन सिंह, मोहन सिंह करके, तो 2 आदमी थे एक ही व्यक्ति, तो उन्होंने उसके मृत आदमी के पुत्र के नाम पे ये 3 एकड़ जमीन कर दी, जबकि उसका बंधक थी और बिगर बंधक देखे भी उनने किया उसका। जब वो सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए पहुंचे, जब उनको पता चला कि हमारी जमीन तो किसी दूसरे के नाम पे चली गई, जब उन्होंने देखा, हेलो जी जी कहिए आशीष। तो ये स्थिति सरकारी योजना का फायदा लेने के लिए पटवारी जब वो गए कि हमारी जमीन कहाँ चली गई, तो उन्होंने कहा कि वो तो उनके आप तो मृत हो गए, मृत के नाम घोषित हो गई। जब उनने पूरा, जब का जो 2018 की घटना है, राहुल जी बताना चाहूंगा, जब से ये किसान ऐसी परेशान घूम रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही इसकी। पूरा सिस्टम नीचे से लेके ऊपर पूरा खराब है। जब जाके तहसीलदार से बात हुई, उन्होंने कहा हम इस सिस्टम को सही कर रहे हैं और हो सकता है इसका आगे शायद सही हो जाएगा। चलिए, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो किसी अन्य के नाम किसान की जमीन कर दी गई, जो किसान जिंदा है उसे कागजों में मृत घोषित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि पटवारी को खसरा नंबर जांच के जमीन का नामांतरण करना था, पोथी नामांतरण करना था, लेकिन पटवारी अब अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं है, जिसके बाद तहसीलदार ने कहा कि इस मामले में बुजुर्ग को न्याय मिलेगा।